नहीं मिटने दूंगा। 20 सितंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। लोकसभा से महिला आरक्षण से जुड़ा वो बिल पारित हो गया जो पिछले 27 साल से संसद की दीवारों के बीच भटक रहा था। मोदी सरकार का ये प्रण है जिसके जरिए अब देश की महिलाएं भी नीति निर्धारण में बढ़ चढ़कर शामिल होंगी। इस बिल के लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले संसद में इस बिल को किन दुश्वारियों से होकर गुजरना पड़ा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट द पीएम फैक्टर। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा। कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट है सर। यही यशवीर सिंह यहाँ पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। मैंने कहा कि आप यहाँ की तानाशाह नहीं है, आप यहाँ की रानी नहीं है, इस बिल में आप मारपीट नहीं कर सकते। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। There is one thing in my view that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. Where women's rightful entitlements are being recognized and initiatives are being taken to uphold. मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। आज जो महिला संरक्षण बिल आसी पूर्ण मात्रा दे। In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. महिला आरक्षण में SC/ST के साथ OBC वर्गों के आरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाए। जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन हो गया, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। 9 घंटे से ज्यादा मैराथन चर्चा के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक अवसर आ गया जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से 2/3 बहुमत के साथ पारित हो गया। मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संतोष का ठेठ अस्वीकृत हुआ। संसदीय इतिहास के स्वर्णाक्षरों में दर्ज इस अवसर के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में मौजूद थे। उनकी प्रतिबद्धता के कारण महिला सशक्तिकरण का जो कानून पिछले 27 वर्षों से संसद के गलियारों में भटक रहा था, वो आखिरकार लोकसभा की बाधा को पार कर गया। लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी के लिए प्रधानमंत्री की इस अपील का असर अगले दिन देखने को मिला। बहस के दौरान तमाम मुद्दे उठे, कई संशोधन सुझाए गए, लेकिन महिलाओं के आरक्षण देने के सवाल पर सब सरकार के साथ थे। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा
कि महिला आरक्षण बिल का मकसद नीति निर्माण में महिला भागीदारी को बढ़ावा देना है। निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मान्यता का मुद्दा है, हमारे स्वभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है। उम्मीद है कि राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पारित होगा। ये अब सिर्फ वक्त की बात है, लेकिन ऐसे अवसर आने के लिए महिला आरक्षण के मुद्दे ने कितने धूप छांव देखे हैं, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इतिहास ने देखा है कि इस बिल पर कभी संसद में हाथापाई की नौबत आई, तो कभी बिल की कॉपी फाड़ी गई और कभी फेंकी गई। और फिर जब ये बिल असलियत के करीब है, तो क्रेडिट लेने की होड़ के साथ नए आरोपों का पिटारा भी खुल रहा है। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। सोनिया गांधी जिस सपने की बात कर रही हैं, वो है महिला आरक्षण बिल। पिछले 27 साल में 4 प्रधानमंत्रियों के सामने इस बिल को पेश करने की 11 बार कोशिशें हुई। इस बार मोदी सरकार ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया, लेकिन अतीत ने एक बार फिर अपने आप को दोहरा दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद से जो सवाल उठाए, उसकी गहराइयों में जाना जरूरी है। आखिर क्या वजह थी कि साल 2010 में राज्यसभा से पारित होने के बाद ये बिल लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। लेकिन आपको 13 साल पहले उस फ्लैशबैक में ले चलते हैं, जब कांग्रेस के सहयोगी दलों ने संसद की गरिमा भंग करने की कोशिश की थी। तारीख 8 मार्च 2010, राज्यसभा में अफरा तफरी मची थी। समाजवादी पार्टी के सांसद नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर चेयरमैन हामिद अंसारी के टेबल पर चढ़ गए और माइक उखाड़ने की कोशिश की। आरजेडी के राजनीति प्रसाद ने बिल की कॉपी फाड़कर चेयरमैन की तरफ उछाल दी। ये लोग महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे थे। अगले दिन यानी 9 मार्च 2010 को हंगामा करने वाले सभी 7 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद विधेयक पर वोटिंग हुई। इसके पक्ष में 186 मत पड़े और विरोध में सिर्फ 1 वोट। इस तरह राज्यसभा से बिल पास हो गया। राज्यसभा से पास होने के बाद सोनिया गांधी ने देश भर की महिलाओं को बधाई भी दी। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर जो सवाल उठाए हैं, वो बेहद गंभीर हैं। आज जिस महिला आरक्षण बिल को सोनिया गांधी कांग्रेस का सपना बता रही हैं, आखिर उन्होंने लोकसभा में रोना क्यों अटकाया था? पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुनिए। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं हैं, आप यहां की रानी नहीं हैं, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास बुतेवार से लेकर सबों ने उनको पीटा। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। निशिकांत दुबे का संसद में दिया गया बयान बेहद गंभीर है। आज जिस महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने की होड़ बची हुई है, उसे लेकर कांग्रेस की इन्हीं कारगुजारियों पर सवाल उठते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार में कई बार ये बिल पेश होने के बाद भी दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाया। तारीख 12 सितंबर 1996, एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार अल्पमत में आ गई। 11वीं लोकसभा भंग हो गई। बिल को सेनेट कमेटी में भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी बिल पेश नहीं हो पाया। इसके ठीक 1 साल बाद बीजेपी सांसद सुषमा स्वराज ने कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार पर सवाल उठा दिए। अध्यक्ष जी,
गीता मुखर्जी ने अपने ऑपरेटिव पार्ट में कहा कि ये बिल इस सत्र में प्लेस जरूर हो जाना चाहिए, लेकिन मैं उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगी कि ये बिल अपने सारे पड़ाव पार कर चुका है। ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ये बिल जॉइंट सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया और जॉइंट सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी आज से बहुत समय पहले रख दी। उसके बाद ये बिल अमेंडेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाना था। पूरी जॉइंट सिलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्स में लॉ मिनिस्टर वहां बैठे रहे। जो अमेंडमेंट्स उन्होंने लानी है वो उन्होंने तय कर दी। उसके बाद केवल संशोधित बिल यहां आना था और बार बार दिन पर दिन गुजरते गए, सत्र पर सत्र गुजरते गए, लेकिन अमेंडेड फॉर्म में बिल पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देख सका। लेकिन उस वक्त कई नेता ऐसे भी थे जिन्होंने महिला आरक्षण बिल के विरोध में मर्यादा को भी लांघ दिया। शरद यादव ने कहा था, सिर्फ बाल कटी महिलाओं को लाभ नहीं लेने देंगे। शरद यादव के इस बयान पर बवाल हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। इसके बाद आई फिर एक नई तारीख, 26 जून 1998। इस बार एनडीए सरकार ने इस विधेयक को पेश किया। इसके विरोध में एक आरजेडी सांसद ने विधेयक को फाड़ दिया। विधेयक फिर गिर गया क्योंकि वाजपेयी सरकार के अल्पमत में आने के बाद 12वीं लोकसभा भंग हो गई। तारीख 22 नवंबर 1999। एनडीए सरकार ने फिर इस बिल को पेश किया, लेकिन सहयोगी दलों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी। इसमें कई पार्टियों के अपने अपने तर्क थे। मुलायम सिंह यादव ने कहा, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा, पिछड़ों को प्रधानता नहीं, तब तक सहमति नहीं। मायावती ने कहा, दलित महिलाओं को अलग से आरक्षण मिले। 1999 में बनी वाजपेयी सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे किए। 2002 और 2003 में 2 बार लोकसभा में विधेयक लाया गया, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों के समर्थन के आश्वासन के बाद भी यह पारित नहीं हो सका। इसके बाद साल 2004 में यूपीए सरकार सत्ता में आई। अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बिल को पास करने का संकल्प लिया। फिर साल 2008 में बिल स्थायी समिति को भेजा गया। तारीख 9 मार्च 2010। ये वो तारीख थी जब पहली बार महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पास हुआ था, लेकिन उस वक्त भी इस बिल को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। कई नेताओं के अपने अलग अलग बयान थे। मुलायम सिंह यादव ने कहा था, बड़े घर की महिलाओं को फायदा मिलेगा, गांव की महिलाओं को नहीं, आकर्षक नहीं होती। लालू प्रसाद यादव ने कहा, मेरी लाश उठेगी तभी बिल पास होगा। सोनिया गांधी ने कहा था, लालू और मुलायम जी समझ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, सदन हिंदू लोकसभा में बदल जाएगा। विरोध हुआ। हामिद अंसारी के टेबल पर चढ़कर माइक उखाड़ने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक को 1 के मुकाबले 186 मतों के भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। यह पहली बार था जब संसद में पेश किए जाने के 14 साल बाद महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से पास हुआ था, लेकिन लोकसभा से पास होने की नौबत नहीं आई। और आज संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर गंभीर सवाल उठा दिए। कांग्रेस की तरफ से इस पर निशिकांत दुबे को जवाब दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप बड़िक टैगोर ने इसे झूठा बताया। सदन में मजबूत थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में चर्चा का पहले हुआ था, इंट्रोडक्शन स्टेज में। ये निशिकांत जी का झूठ बोलने का आदत कम नहीं हो रही है, दोबारा ये सदन में बोला है। और सोनिया जी ने उस टाइम पे महिला आरक्षण के लिए बड़ा साजिश था लोगों का। नारायण स्वामी जी का हाथ से ये छीन के लेके जा रहे थे, उनसे रोकने के लिए बोला है कि उनसे ऐसे गलत है। इस टाइम इस बात का ऐसे तोड़ मोड़ करके ऐसे बताना, सदन में झूठ बोलना निशिकांत दुबे का आदत बन चुका है। सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। उस वक्त मुलायम सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि यूपीए सरकार के दबाव में लोकसभा टीवी से फुटेज डिलीट किया गया। हालांकि उस वक्त उन्होंने नाम लेकर साफ नहीं बताया कि कांग्रेस की तरफ से यह मारपीट किसने की। और 13 साल बाद भी महिला आरक्षण बिल पर गहमा गहमी जारी है। संसद में राहुल गांधी ने बिल को अधूरा बताया तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जो मोदी सरकार अब करने जा रही है वो आज तक आप क्यों नहीं कर सके। There is one thing in my view
that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए, मगर गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। और जब एक घर में एक शौचालय नहीं होता है तो मान्यवर सबसे ज्यादा तकलीफ युवा बेटी, बहन और मां को होती है। मान्यवर, शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। विपक्ष के नेताओं ने इसे मोदी सरकार का चुनावी जुमला बताया, जबकि बीजेपी सांसदों की ओर से कहा गया कि महिला आरक्षण बिल पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल 10 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा। एनडीए, इंडिया, चुनाव 2024, क्रेडिट, जुमला, जनगणना, जाति जनगणना, ओबीसी, संविधान और परिसीमन। संसद में बयान देने वाले हर नेता के मुंह से इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर निकला, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस बिल से लोकतंत्र मजबूत होगा।